श्रीमान में सेवा डीएम साहब जी आपको मेरा सादर प्रणाम। एसपी साहब जी आपको सादर प्रणाम। एसडीएम साहब जी आपको प्रणाम। सर हम डीएम साहब जी से बार बार निवेदन करते हैं सर अपराधियों ने हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया। हमने सारे प्रूफ दिए, सारे कागज़ दिए आपके पास, ज़मीन का कागज़ दिए, सारा विटनेस दिए और हमारा मोबाइल छीन कर तोड़कर अपने घर में छुपा लिया लोग, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। अपराधी राम बसरे रावत का परिवार, पत्नी शांति देवी, पुत्र धर्मेंद्र रावत का पत्नी रीना देवी, विकास रावत का पत्नी चंदन रावत। और ये रीना देवी शांति देवी ने हमारा मोबाइल छीनकर, विकास रावत का पत्नी हमारा मोबाइल छीनकर तोड़कर अपने घर में छुपा लिया लो, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर थाना प्रभारी चाहते तो हमारा मोबाइल मिल जाता। इतने सारे विटनेस होने के बाद, साबुत होने के बाद भी अगर मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ा जिम्मेवार इसमें पुलिस प्रशासन है। गांव के लोगों ने पूरा गवाही दिया थाना प्रभारी को, 112 नंबर पुलिस प्रशासन को, उसके बाद भी हमारा मोबाइल नहीं मिला। थाना पर बुलाया जाता है, जाते हैं दोनों की। एक बार भी बड़ा बाबू, सबसे घटिया बदतमीज बड़ा बाबू छोटन कुमार, एक बार भी सवाल नहीं पूछे कि तुम लोग क्यों मोबाइल छीन कर तोड़ा। और दबंग मुखिया राम कृष्ण सब करवा रहे हैं। और दबंग सिंह मुखिया राम कृष्ण हमारे पिताजी को गाड़ी से धक्का मार दिए, बुलेट गाड़ी से। मेरे पिताजी नीचे गिर गए, उसके बाद थप्पड़ मार दिए, मेरे पिताजी बेहोश हो गए। और सर हमारे पिताजी मेडिकल रिपोर्ट कराकर ऑनलाइन ने केस किया। केस होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। एसपी साहब इसका आदेश देते हैं थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के लिए। दरोगा जी ये बोलते हैं अपने मुखिया के ऊपर एप्लीकेशन लगाया, कैसे कार्रवाई। तो सर एक बार बताइए सर, क्या मुखिया को कानून ने इजाज़त दिया है किसी को मार दो, किसी को गाली दे दो, किसी को हत्या कर दो, किसी को मरवा दो, किसी की ज़मीन कब्जा कर लो? क्या इसके कानून ने इजाज़त दिया है? मुखिया इसीलिए मुखिया बनाया जाता है क्या सर? मुखिया का काम होता है विकास। जहाँ गलत हो उसको अपराध रोके, उसको सुधार करे। लेकिन हमारा गांव का मुखिया एक नंबर का घटिया इंसान है। झगड़ा किसी को करवाना, ज़मीन कब्जा करवाना, इनका यही काम है। जबकि हमारे पिताजी वार्ड नंबर सदस्य हैं, वार्ड का 4 नंबर सदस्य है। जल नल का जो आया था, हमारे पिताजी से बोले मुखिया ने 50% हमको पैसा चाहिए जल नल का। अगर आप, मेरे पिताजी मना कर दिए कि हम नहीं देंगे। बोले अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा परिवार को बर्बाद कर देंगे। तो सर हमारे साथ यही हो रहा है सर। अगर जल नल को पैसा अगर हम दे देते तो सर हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सरकारी चीज़ में अगर कोई गलत होता है तो सर ये तो बर्बादी है ना सर। इसके ऊपर तो जांच पे बैठना चाहिए ना। इनके ऊपर पूरा कार्रवाई होना चाहिए ना। एक 70 साल बुजुर्ग आदमी को अब गाड़ी से धक्का मारकर थप्पड़ मारोगे, वो इंसान बेहोश हो गए। मेरे पिताजी, मेडिकल रिपोर्ट है, ऑनलाइन केस कराए हमारे पिताजी। उसका तो जांच के इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन नहीं, थाना प्रभारी नहीं करते हैं। थाना प्रभारी दुराधा बोला, जो मुखिया जी कहते हैं वही काम करते हैं। ना सीओ साहब जी का आदेश का पालन माना, एसडीएम साहब जी को ना ही आदेश का पालन किया जाता है, ना ही सीओ मैडम करते हैं, ना थाना प्रभारी करते हैं। क्या सर एसडीएम साहब जी का आदेश का पालन नहीं किया जाएगा? एसपी साहब जी आदेश करते हैं इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उनका पालन नहीं किया जाता है। हमारे पिताजी डीएम साहब जी को जाकर अंदर आवेदन देते हैं, एडीएम साहब आती है कार्रवाई करने के लिए।
इसके बाद भी मना करने के बाद भी मुखिया जाते हैं, वहाँ पर जाकर बात विचार करते हैं और फिर दोबारा मकान बनने लगता है सर। जहाँ 107 144 धारा लगा है, उसके बाद भी ज़बरदस्ती मकान बनाते हैं। मकान बना रहे हैं, मकान बना लिए मेरी ज़मीन में और 188 दफ़ा ऑर्डर दिया गया। एसडीएम मैडम ने ऑर्डर दी थी 188 दफ़ा लगा कर रुकवाइए। उसके बाद भी इतना गलत काम हो रहा है। हमारा मोबाइल छीन कर अपने घर में छुपा कर, तोड़ कर घर में छुपा लिया लोग, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है सर? विटनेस क्या हो सकता है? 112 नंबर पुलिस प्रशासन को, थाना प्रभारी को, पूरे गांव के लोगों ने गवाही दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा है। आप इसका जांच कीजिए ना सर। और अपराधी को आप लोग इतना छूट दे रखे हैं, इसीलिए तो गरीब आए दिन ज़मीनी विवाद में आए दिन हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है। सर क्यों हो रहा है सब इसका? इतने सारे हमने ज़मीन का विटनेस दिया। एसपी साहब जी को जनता दरबार में कम से कम 6-7 बार हमने आवेदन दिए, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम डीएम साहब से विनती करते हैं सर, आप आइए, खुद जांच कीजिए, खुद कार्रवाई कीजिए इसका ऊपर। और दरोगा जी बोलते हैं जो मुखिया के ऊपर कैसे कार्रवाई करें, अपने मुखिया के ऊपर एप्लीकेशन लगा। तो क्या मुखिया को कानून ने छूट दे रखा है क्या? किसी को ऊपर मार दो, किसी को जान से हत्या कर दो, किसी को मरवा दो, हमारे ऊपर ज़मीन का पैसा लेकर ज़मीन कब्जा करवा दें ले हैं। उन्होंने बोला था जल नल का पैसा नहीं देगा तो बर्बाद कर देंगे हम। सर बदली चौरा जो करसौत पंचायत है, बदली चौरा 2 नंबर का है, शायद 2 नंबर होगा, हाँ 2 नंबर का, जो वो जल नल हला है, केवल 2 दिन पानी मिला है, जल नल पूरा बर्बाद हो गया उसको। वार्ड नंबर 2 नंबर का नंद किशोर है, नंद किशोर महतो है इसका, और वो पूरा बर्बाद हो गया। केवल 2 दिन पानी मिला है। आज तक कोई अधिकारी का कोई जांच नहीं किया, कोई अधिकारी ने जांच नहीं किया उसको। क्यों हो रहा है सब सर? कोई अधिकारी को जांच किया जनरल को? सर जांच कीजिए उसको और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, इनको सज़ा होनी चाहिए। और राम असरे रावत के परिवार जो हमारा ज़मीन कब्जा कर लिए, 107 धारा लगने के बाद, 144 धारा लगने के बाद, 188 दफ़ा लगा मेरे घर ज़मीन में ज़बरदस्ती मकान बनाए धारा लगने के बाद। हमारा मोबाइल छीन कर तोड़ के घर में अपना छुपा लिया लोग। और उससे बड़ा अपराध वो होता है जो अपराध करवाता है, दबंग मुखिया, बदमाश जोगिंदर सिंह का पुत्र दीपक सिंह, बुचुन सिंह, ये बदमाश है, सब ये करवा रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए। हम बार बार डीएम साहब जी से, एसपी साहब जी से, डीएम साहब जी से मेरा विनती है, निवेदन है, आप लोगों का आदेश को पालन नहीं करते हैं। हमारे पिताजी को मार कर मुखिया जी ने थप्पड़ मारा, बुलेट गाड़ी से धक्का मार कर थप्पड़ मार के जिससे मेडिकल रिपोर्ट होकर जांच करके गया। एसपी साहब जी ने आदेश दिए कार्रवाई करने के लिए। दरोगा जी बोल रहे जो मुखिया है, तो मुखिया को कानून ने छूट दे रखा है। मुखिया का काम होता है विकास करना, जहाँ गलत होता है उसे सुधार करना। आपने कॉल रिकॉर्डिंग पर सुना है, मुखिया जी खुद बोले जो हमारा काम नहीं है पंचायती कराना। तो सर क्या इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए? मुखिया जी को कॉल रिकॉर्ड, अपराधियों का कॉल रिकॉर्ड, मुखिया का फ़ोन नंबर जांच करना चाहिए। उनका फ़ोन आप जब्त करो, उनका फ़ोन जांच करो, पूरा विटनेस आपके पास है, पूरा सबूत आपके पास है, नंबर उनका पूरा आप लीजिए। मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, आप लोग के पास निकालिए, उनको जांच कीजिए। आपके पास सारे सबूत है सर।
और जहाँ मेरा मोबाइल छीन कर तोड़ दिया गया वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? हमारे ज़मीन का जितने ज़मीन के मेरे कागज़ हैं सारे आपके पास दिया गया। ये डीएम साहब जी को दिया गया, जनता दरबार में दी, एसपी साहब जी को दिया गया, डीएम साहब जी के पास दिया गया, थाना प्रभारी के पास दिया गया, सारे के पास है। सर जांच कीजिए। 11 तारीख डीएम साहब जी को मेरे पिताजी डीएम साहब जी के जनता दरबार में आवेदन दिए और डीएम साहब जी आदेश देते हैं कार्रवाई करने के लिए। 11 तारीख को आती है मैडम जी, सीओ मैडम जी, मना करा के जाती है, काम नहीं होगा जब तक फाइनल नहीं होगा। उसके बाद भी दूसरे दिन 12 तारीख को काम करना चालू हो जाते हैं सभी। और उससे बड़ा अपराध, सरकारी ज़मीन में राम बसरे राउत के परिवार सोख्ता बनवा रहे थे। उसी टाइम सीओ मैडम पहुंची, उसी दिन जांच करने के लिए मना करके आई कि वो भी बना रहा है और मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती घर बना रहा है। और मना करने के बाद भी नहीं मान रहा है। तो सर इससे सबसे बड़ा जिम्मेदार तो पुलिस प्रशासन है सर। और अमित कुमार सिंह खुद मेरे ज़मीन में दबाल खड़ा करवाया है। जहाँ सरकारी नापी हुआ, सरकारी नापी होने के बाद कागज़ मिलता है, जो 5 पेज का जो कागज़ है वो कागज़ हमें नहीं मिला था। और दरोगा जी अमित कुमार जी ने हमारे ज़मीन में दबाल खड़ा करवाए हैं। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत अपराध खुद पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को सपोर्ट किए। अनिल मेरी बहन को, नाबालिग लड़की को अपराधी राम बसरे रावत के परिवार ने, शांति देवी, रीना देवी, राम बसरे रावत, सब धर्मेंद्र रावत, चंदन रावत, शांति देवी, रीना देवी, ये सब मिलकर मारे हैं नाबालिग लड़की को एक बैगन के जड़ टाने से। और मेरे पिताजी पूछने गए, उनको भी मारा लोग बेरहमी से। पूछने गए थे क्यों मारा, और थाना में FIR दिया जाता है। 2019 को हमारा FIR दर्ज नहीं होता है, गुम कर देते हैं। अनिल कुमार सिंह दरोगा जी ने गुम कर देते हैं। बताइए सर, ऐसे दरोगा जी अधिकारी काम। और छोटन कुमार बड़ा बाबू, अगर चाहते तो मेरा मोबाइल मिल जाता। दोनों विपक्ष पार्टियों को बुलाया जाता है, दरोगा जी बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, एक बार भी नहीं पूछते हैं तुम लोग क्यों मोबाइल छीन तोड़ दिया गया। सर हमारा परिवार है, हम कोर्ट के चक्कर काटे हम मोबाइल के लिए, और प्रूफ नहीं होता है, सबूत नहीं होता है, तब ना हम कहते हैं चलो हाँ भैया सबूत नहीं है। पूरा गांव के लोगों ने पूरा गवाही दिया 112 नंबर पुलिस थाना प्रभारी को। आप CCTV कैमरा जांच करके तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे अपराधी को मनोबल बढ़ता है सर। आए दिन गरीबों का हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अपराधियों को सजा दे। DM साहब जी से मैं बार बार विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। अगर हम जिस दिन आवेदन देने जा रहे, जिस दिन में 14 तारीख को मोबाइल मेरा जिस दिन छीन कर तोड़ कर घर में छुपा लिया लोग, हमने थाना प्रभारी में आवेदन देने जा रहे थे। 4 चक्का गाड़ी से मुखिया जी अपने घर से आ रहे थे, मैं जा रहा था दुरौंधा थाना पे। उस दिन गाड़ी अगर मैं नहीं हटाता तो मुखिया उसी दिन मेरे देह पर गाड़ी चढ़ा देते। उसी दिन मेरा मर्डर हो गया होता अगर मैं गाड़ी नहीं हटाता तो, साइड से नहीं लेकर भागता तो। उसी दिन मेरे सिर पे गाड़ी चढ़ा देते, लेकिन उसका विटनेस नहीं था मेरे पास। और अपराधियों ने, बदमाशों ने, मुखिया जी ने बार बार बोलते हैं हमारे पिताजी को, हम तुमको जान से मार देंगे, मरवा देंगे, हमारा कभी भी हमारे परिवार की हत्या हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा, दुरौंधा पुलिस प्रशासन, सिवान पुलिस प्रशासन है। क्योंकि 107, 144, 188 दफा लगने के बाद अगर ऐसे क्राइम हो रहा है, ये दफा किस लिए लगता है? ये क्राइम नहीं होना चाहिए।
144 का मतलब होता है कि क्राइम होता है तो तुरंत एक्शन ले, लेकिन नहीं लिया जा रहा है। हमारा मोबाइल हमारा मोबाइल में डाटा है, पूरा LIC का कागज़ है, बहुत सारा ईमेल ID है, मेरा डाटा है। अगर नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरा ज़मीन चाहिए, जो मेरी ज़मीन में मकान बनाए का घर तोड़िए। अगर नहीं टूटा तो ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। मेरा मोबाइल मिलना चाहिए। मेरा 7,000 रुपया है। मेरे मोबाइल का कवर में 2500 रुपया था, 45 रुपया मेरे पॉकेट में था, वो लोग छीन लिया लोग। 2500 रुपया कवर में था, 45 रुपया मेरे पॉकेट में था। 22,999 रुपये का मेरा मोबाइल है। मेरा मोबाइल मिलना चाहिए। मेरा ज़मीन मुझे वापस चाहिए। उन लोगों को घर तोड़िए, उन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। अपराधी, बदमाश, दबंगों को गिरफ्तारी जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं DM साहब से विनती करता हूँ, DM साहब जी से विनती करता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, कड़ी से कड़ी एक्शन लीजिए। बार बार आप लोगों से भी विनती करता हूँ, हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, DM साहब जी आकर खुद जांच कीजिए, खुद कार्रवाई कीजिए। अब बदली चौरा का वो जो जल नल है बर्बाद हो गया। सरकार देते हैं उसको काम करने के लिए, जल नल को अगर नहीं दिए, बोले 50% दो, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पूरा परिवार को बर्बाद कर देंगे। मेरी ज़मीन कब्जा करवाने के लिए मुखिया ने पैसे लिए हैं। ये है मुखिया का असली काम, ये है सच्चाई मुखिया का। झगड़ा करवाना, दंगा करवाना, इस तरह से पैसा कमाते हैं ये मुखिया जी। आप जाइए, बद्दी चौरा का जांच कर लीजिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगा। वो जनरल का 2 दिन केवल पानी मिला, 2 नंबर का बद्दी चौरा करसौत पंचायत का टोला में पानी नहीं आ रहा है। उस टोले में किसी अधिकारी ने जांच की है? नहीं की है। और जो वार्ड नंबर है नंद किशोर, उसका 2 नंबर का या 3 नंबर का, इतना मेरे को वार्ड नंबर है। और मेरे पिताजी वार्ड नंबर 4 के सदस्य हैं। जब हमारे पिताजी के साथ इतनी बड़ी घटनाएं घट रहा है, तब सोचिए ये आम आदमी का कितना बड़ा दुर्दशा है। करसौत गांव में, पंचायत में, ये सारा का सारा गलत मुखिया जी करवा रहे हैं, रामकृष्ण सिंह मुखिया जी। और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जाता? क्या कानून ने इनको छूट दे रखा है, या कानून ने इनको इजाज़त दिया है? कानून चलेगा, DM साहब जी को पालन किया जाना चाहिए, SP साहब जी का आदेश का पालन किया जाना चाहिए, TM साहब जी का आदेश का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। थाना प्रभारी, ना CO का अधिकारी, ब्लॉक का अधिकारी कोई काम कर रहे हैं, ना कोई पालन कर रहे हैं। इतना दिन हो गया, हमने SP साहब जी के जनता दरबार में कम से कम 6-7 बार आवेदन दे दिए, DM साहब जी के जनता दरबार में आवेदन दिए, SDM साहब जी का कोर्ट में चल रहा है, इसका कोई पालन किया गया? नहीं किया गया। ऐसे अपराधियों को मनोबल बढ़ता है, ऐसे गरीबों को, हम जैसे गरीबों का हत्या हो रहा है। आप सभी से विनती है, निवेदन है, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और DM साहब जी का फेसबुक ID पर हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं,
और बिहार पुलिस प्रशासन फेसबुक आईडी पर हम शेयर कर रहे हैं। और आप सभी से मेरा हाथ जोड़ कर विनती है, बिहार पुलिस प्रशासन को, डीएम साहब जी को, एसडीएम साहब जी को अब जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हमारे परिवार को न्याय दिलाइए, हम न्याय चाहते हैं। यह प्रणाम डीएम साहब जी, एसपी साहब जी, एसडीएम साहब जी।